प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। अमेठी में सदर विधायक गौरीगंज सपा राकेश प्रताप सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचकर 3 सेंटरों से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि नामांकन के बाद सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने मीडिया के माध्यम से अपने शासनकाल के दौरान किए गए विकास कार्य को गिनाया और साथ ही विधायक राकेश प्रताप सिंह ने यह भी कहा है कि जनता को ऐसा विधायक चाहिए जो उनके बीच में रहे। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें अपना आशीर्वाद फिर से देगी। आज पर्चा भरने जा रहा हूं और मुद्दा सिर्फ एक है कि जनता के लिए सुलभ रहूंगा और जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। हमको लगता है कि जनता को ना तो चांदी की फरक चाहिए ना सोने का घर चाहिए। जब वो दुख तकलीफ में हो तो उसके दरवाजे पर पहुंच के उसके आंसू को पोंछा जाए और उसके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किया जाए। ये प्रयास मेरा लगातार पीछे भी रहा है और आगे भी रहेगा। सड़कें बनवाना, बिजली कर लगवाना या पावर हाउस लगवाना, अस्पताल बनवाना, ये सब कर चुका हूँ। पुल बनवाना, जितने भी पुलों की ज़रूरत थी मेरी विधानसभा में सब बन गए हैं। जहाँ पावर हाउस की ज़रूरत थी बन गए हैं। जहाँ 1-2 जगह और कमी रह गई थी वो भी प्रस्तावित है, सर्वे हो गया है, उनका भी काम शुरू होने जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा कैसरगंज विधानसभा बहराइच सीट से मसूद आलम खां को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, जिसके बाद मंडल में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। जिसके बाद मसूद आलम खां के आवास पर बधाई देने वालों का तांता सा लगा रहा। दरअसल कैसरगंज विधानसभा सीट को लेकर पूरे मंडल की निगाहें टिकी हुई थी। जैसे ही प्रख्यात समाजसेवी मसूद आलम खां को टिकट की घोषणा की गई, वैसे ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी कैसरगंज से उम्मीदवार घोषित किया है। और वहां की जनता का भी कि उन्होंने हमारे पिछले 5 महीनों से जहां हम लगे हुए थे, उन्होंने इतना अपार स्नेह दिया, उन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि आज एक चुनाव पूरे हमारे एक तरफा पक्ष में खड़ा हो चुका है। और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का टिकट मिल जाने से जाहिर सी बात है कि वो सीट कैसरगंज की समाजवादी पार्टी के खाते में उसकी जीत होनी निश्चित और सुनिश्चित है। देखा जाए कि जिस तरीके से आपका टिकट मिला है, पूरे मंडल में खुशी की लहर है, इसके पीछे की क्या है? देखिए, हमने हमेशा साल के 365 दिन और ये घर, ये हमारा मकान, हमारे घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहे। हमने कभी अपने आप को किसी एक विधानसभा में, कभी एक जिले में बांध के नहीं रखा। जो भी हमारे पास पहुंचा या जो भी खबरें हम तक पहुंची कि इस जिले में, इस जिले के बाहर भी किसी के दुख सुख में हम शरीक हुए हैं। अभी चाहे पिछले दौर के कोरोना काल रहा हो, हमने अपनी सीमाएं नहीं बांधी। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने हरिद्वार स्थित होटल में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के घोषणा पत्र को महज आपकी योजनाओं का कॉपी पोस्ट बताते हुए उन्हें भद्दा मजाक किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 20 सालों में 10 साल कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस का उत्तराखंडित स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र में 200 यूनिट की बिजली फ्री और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर की बात की गई है। साथ ही आप प्रभारी ने यह भी कहा है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को बस में फ्री सफर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण। ये देख के अच्छा लगा कि कांग्रेस भी उत्तराखंड में केजरीवाल मॉडल लाना चाहती है। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस ने दोबारा एक बार यहाँ के लोगों को ठगने की कोशिश करी है, यहाँ के महिलाओं को ठगने की कोशिश की, यहाँ के युवाओं को ठगने की कोशिश करी है, यहाँ के व्यापारियों को एक बार दोबारा ठगने की कोशिश करी है और दोबारा युवाओं को झूठे दिलासे, महिलाओं को झूठे दिलासे देने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया कि इस तमाम मैनिफेस्टो में उन्होंने पूरी की पूरी तरीके से दिल्ली का जो मॉडल है, अरविंद केजरीवाल का मॉडल है,
वो पूरा उठा के इन्होंने मैनिफेस्टो में चिपका दिया। तो वहीं आधुनिक संसाधनों से युक्त सिटी पुलिस और हाईवे पेट्रोल वाहनों को एसएसपी हरिद्वार के जरिए अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर आम जनता की सुरक्षा के लिए रवाना किया गया, जिसके तहत कहीं भी कोई दुर्घटना या कोई क्राइम होता है तो ये वाहन सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचेगी और पीड़ित व्यक्ति की हर संभव मदद भी करेगी। इन वाहनों को इसलिए तैनात किया जा रहा है ताकि किसी भी दुर्घटना या किसी भी क्राइम की सूचना मिलते ही ये वाहन बिना समय गवाए उस स्थान पर पहुंच सके। जसपुर विधानसभा में जिस प्रकार का उत्साह मैंने देखा है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम भारी बहुमत से इस बार ये सीट जीतने वाले हैं। यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड के लिए जो काम किए गए हैं, उन कामों के बदौलत, उन कामों के लिए डबल इंजन को चुनने के लिए हर क्षेत्र से इस बार भाजपा का विधायक चुन रहे हैं, भाजपा को अपना समर्थन दे रहे हैं। और अब की बार हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार। तो अब की बार उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से 60 पार का। तो आगामी 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में जनसंपर्क तेज हो गया है, जिसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी जसपुर पहुंचे और वहां उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल के पक्ष में और भाजपा को जीत दिलाने के लिए जनता से अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जसपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया है और उसके बाद साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हवा हवाई है, कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्होंने जसपुर में इस बार भाजपा का विधायक बनाने का आह्वान किया है। जसपुर विधायक प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने जो भी अपना संकल्प पत्र तैयार किया उसे सरकार ने हर तरीके से पूरा भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है और अब की बार 60 के पार होगा। फिलहाल अभी एक हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब यूपी के कानपुर की। शहर में सैकड़ों जानलेवा हॉस्पिटल चलने की खबर सामने आई है। रामा देवी के महाराजपुर तक सैकड़ों ऐसे हॉस्पिटल है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन और ना ही डॉक्टरों की डिग्री और ऐसे अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय लोग बड़े अस्पताल दूर होने की वजह से क्षेत्र के ही जानलेवा अस्पताल में अपना मरीज लाने को मजबूर होते हैं, जहां ना ही कोई डिग्री वाला डॉक्टर होता है और ना ही कोई सुविधाएं ही होती है। करेंगे या फिर जैसे हमने सील लगा दी, अगर वो जबरदस्ती सील तोड़ते तब FIR करेंगे। हमने सील कर दिया, बंद कर दिया, अब जैसा वो हुआ तो FIR उनकी करा। कैंडिडेट जिसका वो पीड़ित है वो FIR वो दर्ज करेंगे। सीएम साहब तो रिपोर्ट मांगी जाएगी फिर। जी सीएम साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है आज की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए। वो एक नर्सिंग होम में प्राइवेट में एडमिट होते हैं, मेडिसिन का जो रेट होता है बाहर की अपेक्षा वहां ज्यादा मिलता है, तो इस पर कोई रोकथाम की जा रही है क्या शासन से? वो फिर वो मैं बताया ना कि मेडिकल स्टोर मेडिसिन का रेट ये सब DI के उसमें आता है। पैराडिक्शन बहुत साल पहले जो है ये CMO के उसमें रहा करते थे, लेकिन अब जो है अलग से जब शुरू किया तो ये DM साहब के या ADM साहब नाम ही था, उन्हें DI की देख रहे थे। तो वहीं मौसम के बदले मिजाज और सुबह से हो रही बारिश के बावजूद चुनावी गर्मी बरकरार है। कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रत्याशी कड़कड़ाती ठंड और बारिश में भी लोगों के पास डोर टू डोर प्रचार करने के लिए पहुंचे। कई जगहों पर चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने बारिश के चलते होने वाली दिक्कतों से भी प्रत्याशी को अवगत कराया और साथ ही बारिश में काशीपुर शहर में जल भराव की समस्या भी लंबे समय से है। ऐसे में भाजपा विधायक ने 20 सालों तक जल भराव का सिर्फ दावा ही किया, लेकिन काम नहीं किया है, ये कहना है लोगों का। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस मतदाताओं से परिवर्तन की मांग करते हुए वास्तविक विकास के दावे कर रही है, ये कहा है। हम लोग सड़कों पर आज जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और समर्थन में के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है और सरकार बदलने जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सड़कें जो हैं उनमें गड्ढे हैं, नालियाँ जो हैं, पानी निकासी की जो समस्या है वो आज बहुत ज़्यादा है। 4 बूंद पानी पड़ जाता है और हमारा छतरी चौराहा डूब जाता है पानी से। देखिए, मौसम खराब होने के बावजूद जिस तरह से जनता का प्यार
अपार समर्थन और एक परिवर्तन की भावना काशीपुर क्षेत्र की जनता के अंदर दिखाई दे रही है। उससे हमें निश्चित तौर पे एक ऊर्जा हम लोगों को मिल रही है और कहीं ना कहीं हमारा हौसला और हिम्मत भी बढ़ रही है। उत्साहवर्धन हम सभी कांग्रेस परिवार के सभी कर्मठ कार्यकर्ता जो एक साथ जनता के बीच निकल रहे हैं उनको मिल रहा है और जनता का अपार समर्थन प्रेम भी मिल रहा है और उनके उत्साह को देखते हुए लगता है कि हमारे विधानसभा में इस बार परिवर्तन होना निश्चित है और इस बार ये सीट हम लोग जीत करके कांग्रेस के विधायक श्री नरेंद्र चंद जी को इस बार विधायक बनाने का काम काशीपुर की महान जनता करेगी। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।